हेलो बच्चों, the question is which who first of all indicated that water is electron donor in photosynthesis। तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन दिए गए। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कार्ल वॉन नील के एक्सपेरिमेंट के बारे में। देखिए, कार्ल वॉन नील, ये जो कार्ल वॉन नील जो साइंटिस्ट थे, कार्ल वॉन नील जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि CO2 को रिड्यूस होने के लिए एक सुटेबल हाइड्रोजन डोनर चाहिए। CO2 को रिड्यूस होने के लिए एक सुटेबल हाइड्रोजन डोनर चाहिए। तो इनका, ये बेसिकली माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे अपनी स्टडी परफॉर्म कर रहे थे। और फोटोसिंथेसिस को समझाने में इनका रोल जो था वो माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन था। माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन था इनका फोटोसिंथेसिस को समझाने में। तो फोटोसिंथेसिस को समझाने में कार्ल वॉन नील का कैसा कंट्रीब्यूशन था? माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन। देखिए, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला CO2 को रिड्यूस होने के लिए एक सुटेबल हाइड्रोजन डोनर चाहिए। ने कहा सर CO2 ये वाटर के साथ रिएक्ट किया और यहाँ पे बना ग्लूकोज, सिंपलर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और यहाँ पे ऑक्सीजन का इवॉल्व हो गया। फिर हमने इस रिएक्शन को फिर लिखा, लेकिन H2O के बदले हमने यहाँ पे लिख दिया H2S और यहाँ पे सेम चीज बनाया CH2 और सल्फर रिलीज कर दिया। तो अब तक के साइंटिस्ट ये समझ रहे थे कि यहाँ जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है वो कौन इवॉल्व होता है? ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, अब तक के साइंटिस्ट समझ रहे थे CO2 से होता है। लेकिन कार्ल वॉन नील साहब ने, इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहे हैं ये CO2 से ना, ये वाटर से हो रहा है। इसको एक्सपेरिमेंटली आगे चल के प्रूफ किया रूबेन एंड कामे। तो मेरा समझाने का मतलब यहाँ ये था कि ये जो कार्ल वॉन नील थे, इनका कंट्रीब्यूशन फोटोसिंथेसिस में समझाना जो कंट्रीब्यूशन था, माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन था। और इन्होंने ये बताया कि CO2 को रिड्यूस होने के लिए एक सुटेबल हाइड्रोजन डोनर चाहिए। अगर हाइड्रोजन डोनर अगर वाटर है तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजेनिक। फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑक्सीजेनिक। अगर वाटर नहीं है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक नहीं होगा, यहाँ पे कैसा हो जाएगा? नॉन ऑक्सीजेनिक। कैसा हो जाएगा? नॉन ऑक्सीजेनिक। ओके, तो who first of all indicated that water is electron donor in photosynthesis? तो वाटर इलेक्ट्रॉन डोनर फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले समझाने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? वो जो कौन से साइंटिस्ट थे वो थे कार्ल वॉन नील। बाकी हम लोग बात करेंगे केल्विन के बारे में। तो केल्विन के बारे में हम आगे चलकर ये पढ़ेंगे कि ये कैसे ग्लूकोज, कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में कैसे ग्लूकोज बनती है, तो उसने केल्विन ने समझाया था। अर्नोन अलग साइंटिस्ट थे। इमर्सन, इन्होंने इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट इन्होंने समझा था। दो फोटोसिंथेसिस को एक साथ, दो फोटो सिस्टम को एक साथ करके उन्होंने ये समझा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज द कार्ल वॉन नील।